वैदिक गणित की इस तृतीय कार्यशाला में आज हम लोग एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है बीजांक। बीजांक की अवधारणा का प्रयोग किस प्रकार हम लोग गणित की संक्रियाओं में करते हैं। किसी भी संख्या का बीजांक वह अंक होता है जो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त हो जाए। माने जैसे 12 कोई एक संख्या है और 12 में दो अंक हैं, 1 और 2। आप दोनों को जोड़ दीजिए, आपको 3 मिल जाएगा। तो 3 क्या हो गया? बीजांक हो गया। माने तब तक जोड़ते चले जाइए जब तक आपको एक अंक प्राप्त ना हो जाए, तो उसको हम बीजांक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। जैसे 10 का बीजांक हमको निकालना है, तो 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 1 और 0। आपने इन दोनों को जोड़ा तो 1 मिल गया, तो हम कहेंगे कि 10 का बीजांक 1 हुआ। ऐसे ही 11, 11 का बीजांक 2 हो गया, 1 और 1 दोनों को जोड़ दिया। 321 का बीजांक 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे ही 78 का बीजांक हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? 7 + 8 को जोड़ देंगे, 15 हमको मिल गया। लेकिन अभी हमें 15 को फिर से जोड़ना है, उसको 1 डिजिट में लेकर के आना है। तो 15 में 5 और 1 को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा, 6। तो 6 जो हुआ, ये 78 का बीजांक हो गया। तो इस तरह से हम लोग बीजांक का प्रयोग गणित की संक्रियाओं में कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। यहां तक बताएं, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं बीजांक निकालने में? बीजांक की अवधारणा आपको क्लियर नहीं होगी? सर। ठीक है। अब जैसे, यस सर। ठीक है, एक मैं नंबर बोर्ड पर लिख रहा हूं, उसके द्वारा हम कुछ और भी समझेंगे कि वास्तव में बीजांक है क्या। देखिए, मैंने एक नंबर लिखा है 8 7 5 6 9 0 4। ये एक नंबर है, आप लोग इसका बीजांक निकालिए। अब देखिए, इसके बीजांक को निकालने का एक तो तरीका है कि आप सारे ही अंकों को जोड़ते चले जाइए। 8 + 7 15 + 5 20 26 और 9 35 और 39 में 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 12। यानी कि 12 में फिर को जो आप 1 + 2 कर दीजिए, तो इसका जो बीजांक निकल के आया वो 3 आ गया। यही है ना? बताएं बाकी लोग। जी गुरुदेव। हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, इसकी एक सरल तकनीक भी है। वो ये है कि जो बीजांक होता है उसमें 0 और 9 को आप जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा, है ना? तो जिन संख्याओं को आप जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 के अलावा जो बच जाता है वो उसका बीजांक होता है। यहां से इसका कनेक्शन है। तो अब आपको किसी संख्या के का बीजांक आपको निकालना हो तो आप पेयरिंग कर लीजिए। जैसे 9 और 0 की पेयरिंग हो गई, 9 हो गया। ठीक है, इसका बीजांक 9 ही होगा। आगे देखिए, अब ऐसा दो अंक ढूंढिए जहां पर जिनका योग 9 हो जाए। जैसे 4 और 5, ये भी 9 हो गया, इसको भी आप छोड़ दीजिए, काउंट ही मत करिए। अब आपके पास क्या बचे? 8 7 और 6। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ना आसान है। 8 और 7 15, 15 और 6 21, और 21 में आप फिर से जोड़ दीजिए 2 और 1 को, तो ये आपका हो गया 3। तो ये जो है बीजांक निकालने की आसान तरीका हो गया। माने 0 और 9, यानी जिन दो अंकों को जोड़ने पर 9 आता है उन्हें छोड़कर शेष अंकों के योगफल से भी बीजांक ज्ञात कर लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बीजांक ज्ञात करते समय
जैसे ही योग दो अंकों की संख्या के बराबर हो जाए, आपको वहां तुरंत उसको जोड़ करके एक अंक में प्राप्त कर लेना चाहिए। इससे आपको लंबे कैलकुलेशन करने से आप जो है बच जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और किसी संख्या का बीजांक अगर 9 है, यानी कि वो संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है, पूरा पूरा बट जाती है, कट जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसका बीजांक होता है वो शून्य ना होकर के 9 ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट जब करते हैं कि दो से कौन कौन से नंबर्स कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तीन से कौन कौन से कट जाते हैं, तो बीजांक की जो अवधारणा है उससे हम तीन से विभाज्यता की जांच भी कर सकते हैं कि कोई नंबर है वो तीन से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो उसकी भी जांच आसानी से की जा सकती है। कैसे? कि जिस संख्या का बीजांक तीन हो या तीन का मल्टीपल हो, माने छह हो या नौ हो, है ना, तो वो जो संख्याएं होती हैं वो तीन से पूरी पूरी कट जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 4, 6 एंड 5, 465। अब बताइए ये तीन से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हाँ सर। है ना, इनका जो सम है वो 6 एंड 4 10, 10 + 5 15 हो गया। तो 15 जो है वो तीन का मल्टीपल है। ठीक है, तो तीन का मल्टीपल जो हो जाते हैं वो नंबर्स तीन से डिवाइड हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत दिक्कत है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। बीजांक से संबंधित किसी को कोई समस्या? नो। नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर है 1067। आप इसका बीजांक निकालिए। 1067। गुरुदेव 5। 5। 5 हुआ, ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि किसी संख्या का बीजांक यदि उस संख्या में 9 से भाग देने पर जो बच जाता है उसके बराबर होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखी है यहाँ पर 5, 9, 6, 7 एंड 5। आप इसका बीजांक बताइए कितना हुआ? 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसी नंबर को 9 से डिवाइड करता हूँ। 9 से डिवाइड करिए आप। 9 6 × 54, माइनस करिए 5, 656 हो गया। फिर से 9 6 × 54, माइनस करिए 2, 7, यहाँ उतार लीजिए। 9 3 × 27। आगे क्या है? 5, 5 को आप उतार लीजिए, कम हो गया, 0 लगा लीजिए, है ना। तो अब आप बताइए, देखिए 5 इसमें रिमाइंडर है, बच गया है, तो 9 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर में जो भी बच जाता है वो उसके बीजांक के इक्वल होता है। यहां से एक बात हमको ये भी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इस बीजांक को हमने निकालना तो सीख लिया, लेकिन हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो गणित की संक्रियाएं हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, उनमें इनका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोड़ में, हम लोग जोड़ में कैसे प्रयोग करते हैं? आपके सामने स्क्रीन पर एक सम का क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है? 3469 प्लस 2220 प्लस 1239। आपको इनका टोटल करना है।
और टोटल करने के बाद ये चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि गलत है। क्या करेंगे आप, आपने आंसर निकाल लिया, आपको फिर से आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप उसके बराबर में तीनों के चारों नंबर्स का बीजांक लिख लीजिए। जैसे ऊपर वाली नंबर का बीजांक 4 है, नीचे वाली का 6 है, उससे नीचे वाली का 6 है, और सबसे नीचे वाली का 7 है। तो देखिए तीनों नंबर्स का जो बीजांक है वो आपके योगफल के बराबर होगा। आप जोड़ लीजिए, 4 प्लस 6 कितना हो गया, 16। और 16 का बीजांक कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए तीनों नंबर्स का जो बीजांक है 7, वो हमारे टोटल के बीजांक के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं गुरुदेव। निकेश जी, कोई दिक्कत आपको इसमें? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। आगे आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग डिवीजन में भी कर लिया जाता है बड़ी ही आसानी के साथ। अब देखिए आपके सामने 31 से हमने 7481 को डिवाइड किया है, और जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो 241 आया है, और रिमाइंडर हमारा 10 आया। अब हम कैसे पता करें कि हमारा जो ये सारा भाजक भाज्य भागफल शेषफल जो है वो सब कुछ सही है? तो एक तो तरीका हमारा परंपरागत तरीका है। परंपरागत तरीका क्या कहता है? परंपरागत तरीका ये कहता है कि भाजक गुणा, हम क्या करते हैं, भाजक की गुणा भागफल से कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो आता है उसमें हम इस शेषफल को जोड़ देते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, यही तो करते हैं, बोले सभी दवाई लोग, ला के खा जी गुरु जी। लेती हूँ। है ना? अब हमको यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ये करना है कि 31 का बीजांक निकालिए आप। कितना हुआ, 4। 241 का बीजांक निकालिए, कितना हुआ, 7। 7, 10 का बीजांक कितना हुआ, 1। 1, 7481 का बीजांक कितना हुआ, 2। यही तो हुआ। 9, 4, 13, देखिए 7, 8 8 20। है ना, यही हुआ। अब देखिए जी जी। हमने 81 को छोड़ दिया। 81 का मतलब 8 और 9, 8 और 1 9 हो गया। जिसका 9 हो जाए उनको छोड़ देते हैं, बाकी जी बचे नंबर्स को जोड़ लीजिए। 7 और 4 11, 11 का 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब हमको जी। 4 7 जा 28, और 28 में आप ये शेषफल का बीजांक जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 29। ठीक है, अब 38, 29 का बीजांक फिर निकालिए, हाँ ये हो गया 11। 11 को फिर जोड़िए, ये हो गया 2। देखिए ये जो 2 है हमारा, 2। ये भाज्य के बीजांक के बराबर है, दोनों इक्वल है। इसके माने जो हमारा जी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, बच्चे जो है बहुत कम समय में ही अपने आंसर की जो है वो टेस्ट उसका कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत है। अब यहाँ पर किसी को कोई शंका, कोई समस्या किसी को हो तो आप स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का विषय था, बीजांक। गुरुदेव, एक बार हाँ, बीजांक से जो आपने मल्टीप्लिकेशन हो की है ना, वो एक बार दोबारा बता दें। मल्टीप्लिकेशन फिर से बता देता हूँ, देखिए। जैसे ये तो एक क्वेश्चन है, 31 से हमने 7481 को भाग किया है, और हमारा जो आंसर है वो 241 आया है, और शेष इसमें बच गया है कितना, 10। तो अब हम कैसे पता करें कि हमारा आंसर ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाजक की गुणा भागफल से करके, और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं। है ना, स्कूल में यही तरीका सिखाया जाता है कि 241 को 31 से मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उसमें क्या जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए शेषफल। तो आपका जो नंबर्स है वो ये आना चाहिए, भाज्य के बराबर आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर से चेक करिए। अब ये प्रक्रिया बड़ी दुरूह हो जाती है, थोड़ा कठिन प्रक्रिया है। जहां पर भाजक हमारा बड़ा हो जाए, भाज्य भी बड़ा हो जाए, तो वहां बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं इसको करने में। तो उसके लिए बीजांक जो है वो बड़ा काम की चीज यहाँ पर बन जाती है। तो अब क्या करेंगे, आप भाजक को बीजांक में बदल लीजिए। 31 का बीजांक कितना हो गया, 4 हो गया।
241 का बीजांक 7 हो गया, 10 का बीजांक 1 हो गया, और 7481 का बीजांक 2 हो गया। अब देखिए हमको पूरी पूरी 31 से 241 की गुणा नहीं करनी, अब हमें इनके बीजांकों की गुणा कर लेनी है। तो 4 की और 7 से मल्टीप्लाई करिए आप। 4 7 जा कितने हुए 28, यहाँ पर 28 लिख लीजिए। अब 28 में जो शेषफल है उसका बीजांक जोड़ दीजिए, यानी कि 1 जोड़ दीजिए। तो ये कितना आ गया आपके पास 29 आ गया। अब 29 को 1 डिजिट में चेंज कर लीजिए आप। तो कैसे करेंगे, 9 को तो छोड़ दीजिए, तो क्या बचा 2 बचा। तो 2 आपका बीजांक आ गया ये। अब देखिए क्या जो अंदर वाला जो भाज्य था, क्या ये बीजांक उस बीजांक के बराबर है? तो भाज्य का बीजांक भी 2 है, और बाहर जो प्रोसेस हमने किया उसका बीजांक भी 2 है। अतः हमारा उत्तर ठीक है। हुआ क्लियर आपको? जी गुरुदेव, हो गया। हो गया। और किसी की कोई शंका इसमें? नहीं है, ठीक है। इसी का प्रयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई में भी कर लेते हैं। आइए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स हमारे पास है, जैसे 35। 35 को हमको मल्टीप्लाई करना है, 35 से ही करना है या 36 से करना है, चलिए ये तो करिए। इसको कितना आंसर आएगा, 35 की 36 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है 100 1260 मिलता है। अब हम कैसे चेक करें कि हमारा आंसर ठीक है? तो बीजांक को बदलिए। 35 का बीजांक कितना होता है 8, 36 का बीजांक कितना होता है 9, और 1260 का बीजांक कितना होगा 9। तो देखिए अब इन दोनों की परस्पर मल्टीप्लाई करिए आप, दोनों के बीजांकों की। तो 8 9 जा कितना हुआ 72। 72 का बीजांक कितना होता है 9 होता है। देखिए 9 हमारे आंसर का बीजांक भी 9 है। इसके माने हमारा आंसर ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आज का विषय था बीजांक। बीजांक क्या है, बीजांक की अवधारणा का प्रयोग किस तरह से जोड़ में, घटा में, गुणा में, भाग में किया जाता है, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। और घटाओं की अवधारणा में थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग गलतियां कर जाएंगे। घटाओं की अवधारणा में किस तरह से हमको बीजांक का प्रयोग करना है इसको भी देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमारे पास है 105, हमें इसमें से 25 को माइनस करना है। माइनस करिए, कितना मिलेगा आपको 80 मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए 105 का बीजांक कितना हुआ 6 हुआ, 25 का बीजांक कितना हुआ 7 हुआ, और 80 का बीजांक कितना हुआ 8 हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो घटाई जाने वाली नंबर है, यानी कि ये 25, इसका बीजांक, और जो आंसर हमारा आया है इसका बीजांक, हम इन दोनों के बीजांकों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करिए आप। 8 और 7 के बीजांक को, जो 8 और 7 को जोड़िए तो कितना मिल गया आपको 15। 15 का फिर कर लीजिए आप, तो ये आपको 6 मिल गया। तो देखिए ये जो 6 है, क्या ये ऊपर वाले संख्या के बीजांक के बराबर है? बिल्कुल है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो घटाव की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके आप जोड़, घटा, गुणा, भाग सभी में बीजांक का प्रयोग करके और बच्चों को जो है एक ललक पैदा कर सकते हैं गणित को सीखने के लिए। गणित जैसे कि प्राय आमतौर पर माना जाता है कि बड़ा ही नीरस विषय है, शुष्क विषय है, कठिन विषय है। तो ये जो वैदिक गणित की प्रक्रियाएं हैं, इनके द्वारा बच्चों के अंदर रुचि को जागृत किया जा सकता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चा फिर गणित से दूर नहीं भागेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। एक और नए प्रकरण के साथ अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।